कहता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन मौजूदा समय में हमने देखा है कि पैसे कमाने के चक्कर में कहीं न कहीं लोग स्वास्थ्य को गंवा बैठते हैं। लेकिन क्या हो जब डॉक्टर आपके पास पहुंच जाए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास समय नहीं रहता है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं और अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर ही खुद अगर आपके पास पहुँचने लगे और आपकी समस्याओं को समझने लगे, जाँच पड़ताल और सही समय पर हो जाए तो अच्छा इलाज मिल जाता है। इस तरीके से आप एक वैन देख चुके हैं, मड़ुआडीह स्टेशन के ठीक हम लोग बाहर खड़े हैं और एक वैन है। वैन में एक डॉक्टर की पूरी टीम बैठती है और जो लोग भी आते हैं उनका इलाज किया जाता है, उनके बारे में देखा जाता है। सर, किस तरीके के पेशेंट आते हैं ज़्यादातर? मैक्सिमम ओपीडी बेसिस पेशेंट आते हैं, है ना, और फिजिकल इंजरी या फिर बाइलेटरल उनकी नी की प्रॉब्लम होती है उसके आते हैं, कंस्टिपेशन के आते हैं, कुछ शुगर और बीपी के भी पेशेंट आते हैं। ज़्यादातर कॉमन क्या होता है सर? ज़्यादा कॉमन अलग अलग जगहों पे अलग अलग केस देखने को मिलते हैं। कम्युनिटी में अगर चले जाएं तो उन्हें सर्दी जुकाम बुखार खांसी इसके आते हैं। जैसे ही अभी लेबर लोग हैं तो इनको कमजोरी, जनरलाइज्ड बॉडी पेन, कंस्टिपेशन ये आते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा ये जाए तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के केस आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो लापरवाही बरतते हैं, कहीं ना कहीं उनको कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर की है तो वो दवा नहीं लेना चाहते हैं, शुगर का है तो वो कहीं दवा नहीं लेंगे, परहेज़ करते हैं, तो उनके लिए क्या आप बताएंगे? देखिए, दोनों स्थिति में हम उनको ट्रीटमेंट भी देते हैं और उन्हें समझाते भी हैं टाइम टू टाइम, हर डे अलग अलग टॉपिक पे, जैसे टीबी हो गया, डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, जो भी है उस पर हम अवेयरनेस सेशन भी करते हैं। जैसे ही अभी 15-20 लोग इकट्ठा करेंगे, उनको उस पर अवेयरनेस सेशन देते हैं, है ना, और उसके साथ अगर किसी को है तो उनकी जांच करके मेडिसिन भी देते हैं। उन्हें समझाते भी हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल कैसे रखनी है, क्या करनी है। एक नॉर्मल आदमी की लाइफ स्टाइल किस तरीके से होनी चाहिए? अगर मान लीजिए तो मजदूर वर्ग हैं, इनको सुबह निकल जाते हैं, खाने पीने का भी ध्यान देते, तो ऐसे में इनको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? नाश्ता तो किसी स्थिति में नहीं एस्केप करना है, नाश्ता रोज़ सुबह करनी है, और शाम को ना फाइबर युक्त जैसे भूंजा, दाना, लोकल चीज़ें होती हैं उसको ज़रूर खाना है। खाना रात का 7:30 से 8 बजे तक खाना खा लेना है। ये सारी चीज़ें हम इन्हें अवेयर करते हैं कि स्वस्थ रहना कैसे है। अच्छा, बहुत कॉमन चीज़ एक देखते हैं मौजूदा समय में गैस की बहुत समस्या है, तो क्या ये गैस एक बीमारी की तरह देखा जाए या फिर ये लापरवाही देखा जाए? हाँ, गैस को एक बीमारी की तरह देखना चाहिए। हम लोग अपना जो मंथली रिपोर्ट होता है हमारे मेडिकल का, तो हम लोग उसमें इसको करते हैं। उसमें होता क्या है कि गैस बनती है ना, एसिडिटी होती है चाय पीने से, तो मैक्सिमम लोगों को हम मना करते हैं कि चाय नहीं पीनी है। चाय थकने नहीं देता है ना, और एसिडिटी कॉज करता है, तो एसिड शरीर में बढ़ेगा तो कार्डियक पेन भी होता है एसिडिटी से, तो इसलिए चाय को तो हम पूरा ये करते हैं। हम लोग खुद भी नहीं पीते हैं और बाकियों को भी। यानी ये चाय नुकसानदायक बहुत ज़्यादा। उससे क्या होता है ना, कभी कभी जैसे बीपी की एक नॉर्मल रेंज है कि आपको 120-80, तो थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, लेकिन चाय पीने से वो अक्सर बढ़ी रहती है, तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता है, या किसी भी नॉर्मल आदमी को, वो काम कर रहा है, धूप में खड़ा है, बीपी बढ़ी है, चाय पिए हुए पता नहीं चलता है, तो वो एक सीरियस कंडीशन बनता दिखता है आगे चल के। अच्छा, हमने आजकल देखा है कि लोग घरों में ही स्फैग्नोमोनोमीटर लेकर के ब्लड प्रेशर की खुद ही जांच कर लेते हैं, तो ऐसे में उनको किस तरीके से पता चलता है वो 120/80 होता है, इस तरीके से होते हैं, तो बीपी बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, क्या कैसे? बीपी जो होता है ना, किसी एक चीज़ पे तो निर्भर करती नहीं है। बीपी निर्भर करती है उम्र पे, सेक्स पे, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे। आपने अगर पिछले रात में नींद अच्छे से नहीं ली है तो आपकी बीपी इंक्रीज मिलेगी, तो बहुत सारी चीज़ों पे। हम डॉक्टर हैं तो हमें सारे चीज़ पता है, बाकी सबको नहीं पता है। अक्सर आपने सुना होगा कि जो डिजिटल होता है ना बीपी इंस्ट्रूमेंट, उससे मेजर करते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं ये सही नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, जबकि वो सच ये है कि काफ़ी सेंसिटिव होता है। उसको बैठने का तरीका कैसा है, पैर आप क्रॉस कर लेंगे तो एरर आ जाएगा, चलिए हम आपको भी दिखा देते हैं, तो उस पर सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। वो उन्हें नहीं पता होती है, हम लोग पढ़े हैं, हमें पता होती है, तो उनकी नज़र में वो गलत होता है। तो हमारे साथ चाचा भी हैं, इनका डॉक्टर साहब ने क्या दिक्कत है चाचा? हाँ, हमको जो है पेट में गैस बन रहा है और पेशाब के थैली में इंस्पेक्शन है। हाँ, अब मैंने अल्ट्रासाउंड कभी चौरा में कराया। हाँ, पहले तो जांच कराया शुगर नहीं था, फिर अल्ट्रासाउंड मैंने कराया तो पता चला पेशाब के थैली में इंस्पेक्शन है। 1800 रुपया दवाई का महीना लगे। 8 को हमको सिक्योरिटी गार्ड हम है, 8 को ड्यूटी सिक्योरिटी वाला कहता है पैर से विकलांग 8 को। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो खुद आपके पास चल के आ रहे हैं और आपका इलाज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत समय नहीं है, लोग पास हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, वहाँ भी बहुत भीड़ लगती है। हाँ, तो बहुत अच्छा इनका रिस्पांस है। हाँ, भगवान करेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे। कोई कहे कि डॉक्टर बन के डिस्पेंसरी खुलवाई, कोई कहे कि वकील बन के रुपया खूब कमाई, कोई कहे कि बिजनेस करके लाख पिटिया बारब, कोई कहे कि नेता बन के अलगे लेक्चर झारब। लाख बने कोई लीडर डॉक्टर, लाख जतन करे कोई, रोज नहाए गंगा जाके पाप की गठरी हुई, लेकिन जवन राम चाहिए हुए बात। ये लोग अपना कर्म कर रहे हैं, भगवान को सौंप कर कर्म कर रहे हैं। इन लोगों को भगवान आगे बढ़ाएगा। हमको भी हमारा दवा ऐसा दे कि हम कमजोरी हमका मालूम हो रहा है, पेशाब के थैली में इंस्पेक्शन है, सब सही है। मेरा नाम प्रशांत पांडे और मैं ये जो मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट चल रही है इसमें बतौर
सोशल प्रोटेक्शन ऑफिसर, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के तौर पर कार्यरत हूँ। ये पूरा प्रोजेक्ट हम ही लीड कर रहे हैं और हमारी 5 लोगों की पूरी टीम होती है, जिसमें मैं होता हूँ SPO, हमारे अतिरिक्त मेडिकल कंसल्टेंट होते हैं डॉक्टर जो MBBS रैंक के होते हैं, उसके अलावा फार्मासिस्ट होते हैं, कम्युनिटी मोबिलाइज़र होते हैं और ड्राइवर होते हैं। सबके अपने अपने कार्यों के अलावा कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो मतलब ड्राइवर का काम ड्राइविंग के अलावा पेशेंट रजिस्ट्रेशन का है, फार्मासिस्ट का काम दवाई वितरण के अलावा उनका रजिस्टर मेंटेन करना और ये सब है। सबके मतलब अपने जो कार्य निर्धारित हैं उसके अतिरिक्त भी वो कुछ काम करते हैं और बहुत एक संग्रहित तरीके से ये सारा काम हो रहा है। ये कितने दिनों से आप लोग ये कार्य कर रहे हैं और किन किन जगहों पे आप लोग ये अपना वैन लगाते हैं? जो ये प्रोजेक्ट है जो वाराणसी में लॉन्च हुआ, ये हमारे ख्याल से 4 जनवरी को लॉन्च हुआ है, 4 जनवरी 2025 को। और जब से लॉन्च हुआ है तब से हम सबसे बड़ी जो हमारी उपलब्धि रही है वो ये रही है कि हम महाकुंभ में जो 2025 महाकुंभ हुआ प्रयागराज में, हम लगभग जनवरी मिड से लेकर के फरवरी अंत तक, जब तक कुंभ चला है तब तक हम जो है वहीं पे थे और सेवाएं दी और लगभग 3000 पेशेंट्स हमने वहाँ पे देखे। और अभी तक जब से ये गाड़ी संचालित हो रही है हम लगभग 6500 पेशेंट देख चुके हैं ओवरऑल। कुंभ में हमने 3-3.5 पेशेंट देखे हैं। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि कुंभ की ही रही है सर। वहाँ पे कई सारे क्रिटिकल केसेस आते थे, हम बहुत सीमित संसाधनों में उन सभी केसेस को भी देखते रहे। और पेशेंट का कैसा फीडबैक रहता है? पेशेंट का फीडबैक सर हमेशा से अच्छा रहा है। मतलब कई बार तो ऐसा हुआ है कि पेशेंट जैसे मान लीजिए किसी को कार्डियक अरेस्ट आया, हमने जनरल जो CPR होता है हमारे डॉक्टर साहब वो करके उन्हें ठीक कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है पेशेंट कहते हैं आप भगवान हो, और मतलब जो हम फिल्मों में या TV पे देखा करते थे वो हम सच में देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। उस भीड़ में ऐसे ऐसे पेशेंट आते थे ना, मतलब होती थी जनरल प्रॉब्लम ही थे, पर उस मोमेंट में वो प्रॉब्लम बहुत क्रिटिकल बन जाती थी और उसको हमारी टीम की समझदारी से, डॉक्टर साहब का अनुभव बहुत है, उससे हम उन लोगों को ठीक करते थे और मतलब बेहद अच्छा रिस्पांस रहा पेशेंट्स का भी। अच्छा, उस समय क्या करते हैं आप लोग जब जांच के समय पता चलता है कि इनको क्रिटिकल कंडीशन और इनको हाँ, रेफर की जरूरत है? ऐसे में सर हमारा जो पूरा ये जो सिस्टम है ना, देखिए जनरल OPD की सेवाएं तो हम तत्काल प्रोवाइड कर देते हैं, पर यदि कुछ क्रिटिकल होता है तो हम तत्काल हमारे पास में रेफरल स्लिप भी, ठीक है, तो हम जो भी हायर अस्पताल होते हैं हम वहाँ के लिए रेफ़र करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही रेफ़र करें और ऐसे में मतलब यही एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि हम उनको जो है पर्ची बनवा के मतलब उनकी जो रेफरल स्लिप है वो उन्हें दे करके उन्हें जल्द से जल्द आगे की तरफ मतलब बड़े अस्पताल में भेजने का प्रयास करें। बात है कि ऐसा एक वर्ग भी आता है जिसको हम मजदूर वर्ग भी कहते हैं, और वैन ठीक उसी मजदूर वर्ग इलाके में है जो यहाँ पे काम कर रही है, क्योंकि सबके पास समय नहीं है, खास करके ऐसे लोगों के पास, क्योंकि इनकी लाइन ये सुबह ही आ जाते हैं लगभग 6 बजे, और इनके पास अगर इस तरीके का वैन पहुँचे, इस तरीके के स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचे, तो लिहाजा जाहिर सी बात है कि इनको एक अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएँ मिलेगी। अविनाश पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार, वाराणसी।